दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न होगा, जिसमें 52 लाख से ज्यादा मतदाता 41 प्रत्याशियों में से अपना 3 सांसद चुनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए मतदान आज संपन्न होगा, जहां राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के लिए मतदान संपन्न होगा। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित कुल 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत 52,84,938 मतदाता तय करेंगे। प्रथम चरण की वोटिंग की तरह इस बार भी मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए रायपुर के अलावा दिल्ली से भी निर्वाचन आयोग नजर रखेगा। वेबकास्टिंग ऑनलाइन माध्यम से मतदान केंद्रों की निगरानी होगी। वहीं गलती दिखने पर संबंधित नोडल को तत्काल एक्शन लेने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। वहीं 76 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नो नेटवर्क जोन में आते हैं। वहीं इनके बीच अगर बात करें तो राजनांदगांव की हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी बड़ी नजर है, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सांसद संतोष पांडे आमने सामने हैं, जो काफी वीआईपी सीट मानी जा रही है। महासमुंद से भाजपा की रूपकुमारी चौधरी, जबकि कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। कांकेर से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला यहां होने जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ने दिग्गजों समेत सभी राष्ट्रीय नेताओं ने इन सीटों पर पूरा दम लगा दिया हुआ है। रायपुर के भाटागांव बस टर्मिनल से ई बसेस का संचालन नए साल से होने जा रहा है। 21 इलेक्ट्रिक बसें संचालित होगी और आने वाले दिनों में केंद्र से 100 ई बसें मिलने वाली हैं। राजधानी की सड़कों पर नए साल से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। रायपुर वासियों के लिए भाटागांव के न्यू बस स्टैंड से जल्दी 21 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी। केंद्र से कुल 100 बसें मिलेंगी और इस इलेक्ट्रिक बसों का संचालन खुद निगम करेगा। वहीं इससे प्रदूषण कम होगा और निगम को एक बस से हर महीने तकरीबन 50,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। इसके लिए अलग से 2 नए सिटी बस डिपो पंडरी और आमा नाका में बनाया जाएगा। ये दोनों जगह सिटी बसों के लिए सेंटर पॉइंट की तरह काम करेगा। वहीं रायपुर को 100 नई बसें मिलने और 2 नए सिटी बस डिपो बनने से लोग अलग अलग जगहों से आसानी से बसें पकड़ सकते हैं। बाहर से आने जाने वाले लोगों को भी रायपुर शहर में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में काफ़ी आसानी होगी और ये सभी बसें केंद्र सरकार की ओर से रायपुर सिटी को मिल रही हैं। जांजगीर चांपा में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। इनके सामने पत्थर और मिट्टी रख दिया गया, तोरण को तोड़कर सड़कों पर फेंक दिया गया। गाली गलौज का ये मामला सामने आ रहा है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कटौद में तालाब के किनारे स्थापित भगवान हनुमान जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करने का मामला है। मूर्ति के सामने पत्थर और मिट्टी रख दिया गया, जबकि वहीं तोरण से सजे हुए पंडाल को तोड़ करके सड़क किनारे फेंक दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में घटना के समय 10 से 15 युवक रात में मौके पर घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इसी के साथ ही ग्राम कटौद में बुधवार की रात तकरीबन 10 से 15 युवक गांव में घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं और हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज दे रहे हैं। वहीं हाथों में डंडा और हथियार भी रखे हुए हैं। गांव के तालाब के किनारे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है और मूर्ति के सामने उपद्रवियों ने पत्थर और मिट्टी रखकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने छेड़छाड़ करते हुए प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विशेष पहल पर वोट डालने पर 1 सप्ताह तक 10% की छूट मिलने का यहां ऑफर चलाया जा रहा है। सामानों की खरीदारी और सिनेमा घरों पर भी ये ऑफर लागू रहेगा। दरअसल गौरेला पिंडा मरवाही जिले में लोकसभा चुनाव में खासकर शहरी क्षेत्रों में 100% मतदान के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स विशेष पहल कर रहा है। विभिन्न सामानों की खरीदारी सहित छूट सहित टॉकीज और सिनेमा घरों पर टिकट पर भी छूट देने जा रहा है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी की अपील पर यह अभियान चलाया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष केसरी ने बताया कि जो मतदाता प्रथम नंबर पर वोट डालेंगे उन्हें गिफ्ट दिया जाएगा। मतदान के बाद उंगली में अमिट शाही का निशान दिखाने पर सामानों की खरीदारी में 10% की छूट, जबकि टॉकीजों में फिल्म देखने वालों को 1 सप्ताह तक 10% की छूट दी जाएगी। अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की सहमति बन चुकी है। मनीष केसरी ने बताया कि मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से कान्हा स्वीट्स गौरेला ने मिष्ठान खरीदी पर 10% की छूट देने की सहमति व्यक्त की है। विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा सामान खरीदारी पर विशेष छूट देने के संबंध में योजना तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ में डैम में
एक नाव पलट गई जिसमें एक मछुआरा लापता हो गया। बिलासपुर के खूटा घाट बांध पर मछली पकड़ने के लिए दो भाई गए हुए थे, एक सुरक्षित निकल गया जबकि सर्चिंग में एसडीआरएफ की टीम अभी भी जुटी हुई है। बिलासपुर जिले के खूटा घाट डैम में मछली पकड़ने गए दो सगे भाइयों की नाव आंधी तूफान के चलते पलट गए और इस हादसे में लोगों की मदद से छोटा भाई किसी तरह तैरकर बाहर निकल गया, जबकि एसडीआरएफ की टीम बुधवार देर शाम तक बड़े भाई की तलाश करती रही, लेकिन अंधेरा होने से सर्चिंग नहीं हो पाई। गुरुवार सुबह एक बार फिर से तलाश की गई। वहीं बात करें तो थाना प्रभारी और प्रशिक्षु आईपीएस अजय कुमार ने बताया कि बुधवार शाम मछुआरा राहुल केवट अपने छोटे भाई पंकज के साथ खूटाघाट डैम में मछलियां पकड़ रहा था और इस दौरान तेज आंधी तूफान में नाव डगमगाने लगी। हवा के दबाव के कारण डैम के बीच में लहरें उठने लगी और नाव पलट गई, जिसके बाद दोनों भाई पानी में गहरे अंदर डूब गए। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जोन घोषित करने की तैयारी को लेकर खबर है, जहां मालवीय रोड और सदर बाजार में कार बैन करने को लेकर निगम एक काम करेगा जिसके घर और कारोबार उन्हें जो है पास देने वाले हैं। दरअसल मालवीय रोड और सदर बाजार में ट्रैफिक के प्रेशर को कम करने के लिए इसे नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जोन घोषित करने का बड़ा फैसला होने की तैयारी है। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जोन घोषित करने के बाद अब इन सड़कों पर बसों और मालवाहकों के साथ साथ कारों की एंट्री बैन कर दी जाएगी। बाजार में खरीदारी करने वाले ग्राहक भी कार नहीं ले जा सकेंगे। उन्हें अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में खड़ा करने के बाद पैदल या ई रिक्शा से खरीदी के लिए आना होगा। केवल जिन लोगों के मकान या इन सड़कों पे है, इलाकों में है, उन्हीं वाहनों को एंट्री मिलेगी। इसके लिए कारोबारियों और रहवासियों को विशेष एंट्री पास जारी कर दिया जाएगा। निगम के इस निर्णय से खासी हलचल मच सकती है, क्योंकि इसके पहले भी सदर बाजार और मालवीय रोड को वन वे करने का प्रयास किया गया था। उस समय रसूखदारों और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निर्णय को वापस लेना पड़ा था और अब एक बार फिर से निगम ने इस रोड को नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक जोन घोषित करने की तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में 12 मिनट में भूकंप के 2 झटके महसूस कर लिए गए। जगदलपुर में घरों से लोग निकल पड़े। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.6 मापी गई, जैसा कि मैंने आपको पिछले दिन बताया था। और अब खबर में आगे बता दें कि बताया जा रहा है ये भूकंप रात 7:53 पर और 8:05 पर आया, जहां नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने मैनुअल तरीके से गणना करके बताया कि जगदलपुर से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई पर तकरीबन 2.6 तीव्रता का भूकंप जो है आया हुआ है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ जो है भूकंप का जो केंद्र है वो यहाँ पर बता दिया गया। भूकंप के झटके को लेकर बस्तर वासियों ने बताया कि जैसे ही झटके महसूस हुए वे अपने घरों से, दुकानों से और जो भी भवन थे वहाँ से बाहर आकर रोड पर निकल आए। अचानक उन्हें कंपन महसूस किया और जमीन के नीचे 2 से 3 बार ये कंपन हुआ। बिलासपुर दुर्ग संभाग में आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं। अगले 5 दिनों में तापमान हालांकि बढ़ेगा। तिल्दा में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ में बारिश के थमने के बाद एक बार फिर से धीरे धीरे तापमान बढ़ने को है। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं बिलासपुर और दुर्ग संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें अभी भी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ जो है 27 अप्रैल को सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, दुर्ग, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी और पेंड्रा में बारिश के आसार हैं। इसी के साथ ही अगर आज की बात करें तो रायपुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के आसार आज नजर आ रहे हैं और तूफान जो है यहाँ पर चल सकती है। राजधानी रायपुर में मौसम साफ रहेगा और इसी के अलावा अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। तो यहाँ फिलहाल बारिश के आसार अभी नहीं है। कांकेर में 20,000 जवानों की तैनाती कर दी गई है। बस्तर बंद का ऐलान किया गया है। हापा टोला और कलपर में चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में वोटिंग होगी और कांकेर सीट पर मतदान के लिए अंतागढ़ से नक्सल प्रभावित और अति संवेदनशील क्षेत्र के लिए कुल 9 मतदान दलों को बीएसएफ के माध्यम से हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। बचे मतदान कर्मचारियों को सड़क मार्ग से भेजा गया है। नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं नक्सलियों के बस्तर बंद के ऐलान पर मतदाताओं में काफी ज्यादा घबराहट है। दरअसल कांकेर के हापा टोला में कलपर जंगल में पुलिस ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसके बाद से नक्सलियों में बौखलाहट की स्थिति है। कांकेर के कुछ इलाकों में बंद का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन के तगड़े सुरक्षा के कारण नक्सली हालांकि बैकफुट पर है। इसके अलावा सभी पुलिस चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए।
बस्तर अंचल में वनोपज के व्यापार पर संकट के बादल यहां पर गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस्तर अंचल में वनोपज व्यापार पर संकट के बादल आ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से हाट और बाजारों में वनोपज की आवक बेहद कम हो गई है। जानकारियों के अनुसार वनोपज में कमी के कारण घटते जंगल और मौसम में बदलाव है। जंगलों में पौधारोपण की कमी भी आई है। वहीं बता दें कि जंगल से संग्रहित वनोपज की खरीदी का मुख्य केंद्र बस्तर अंचल में भरने वाले छोटे छोटे हाट बाजार हैं। इसके अलावा सरकारी समितियां भी क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस साल महुआ की आवक में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इसी तरह चिरौंजी और इमली की भी आवक काफी कम मात्रा में हुई है। हाट बाजारों में आई जबकि ये चिंता का विषय है। व्यापारियों की माने तो डिमांड बढ़ने से दाम बढ़े हैं। वहीं यही स्थिति रही तो बस्तर में आने वाले कुछ सालों में हाट बाजारों में वनोपज के व्यापार को ठप देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ ने जो है बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर नाइट लैंडिंग के लिए बिलासा एयरपोर्ट तैयार है। हाईकोर्ट ने सरकार को AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आवेदन करने का निर्देश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासा बाई कैप्टन एयरपोर्ट नाइट लैंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसके लिए अब राज्य को सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नाइट लैंडिंग के लिए राज्य शासन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समक्ष आवेदन पत्र जमा करने का निर्देश जारी किया है। अलायंस एयर कंपनी पर डिवीजन बेंच ने नाराजगी भी जताई है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को अब होने जा रही है। खराब सड़कों पर राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई भी मुद्दा नहीं बनाया जा रहा, जबकि जनता लापरवाही का खामियाजा लगातार भुगत रही है। ये तो केवल एक ही तस्वीरें हैं और पूरे प्रदेश भर से ऐसी लाखों हजारों तस्वीरें आ सकती हैं अगर आप चाहें तो। दरअसल बिजली, पानी, सड़कों के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों ने खूब राजनीति चमकाई, कई चुनाव जीते और हारे। सड़कें बनने से लेकर फीता काटने तक ये राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी मुद्दा बना रहा, लेकिन निर्माण के बाद गुणवत्ता की क्या स्थिति रही यह झांकने कोई नहीं आया। और यही परेशानी जनता के लिए बड़ी सबब का विषय बना हुआ है, क्योंकि 35,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क है प्रदेश में और इन सड़कों की जमीनी हकीकत पर गौर करें तो अरबों रुपए की लागत से बनी इन सड़कों के हालात बेहद खराब होने लगे हैं। सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर जिले में भी कमोबेश यही स्थितियां हैं। सड़कों में गड्ढे और ब्लैक स्पॉट पर सड़क दुर्घटना का कारण लगातार बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा प्रदेशों में शामिल है जहाँ खराब सड़कों की वजह से सबसे ज्यादा सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं। छत्तीसगढ़ में झूठ और अफवाह की बौछार करके गए हैं प्रधानमंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि मोदी राज में 2000 किलोमीटर भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा हुआ है। दरअसल बात करें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के संयोजक और पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन्होंने लिखा कि TS सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ आकर नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक अफवाहों में भी मायूसी और हताशा दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मोदी ने 3 चुनावी सभाएं ली। अंबिकापुर में मोदी ने 25 मिनट तक कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है, आतंकवाद और नक्सलवाद कांग्रेस के कारण बढ़ा, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। जबकि नरेंद्र मोदी के भाषण में कहा गया था कि कांग्रेस संविधान बदलकर SC, ST, OBC का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है, ये कांग्रेस देश को तबाह करना चाहती है। ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने कही थी। जगदलपुर से 140 किलोमीटर की दूर पटरी से मालगाड़ी के डिब्बे उतर गए हैं। दरअसल खबर आ रही है किरंदुल कोट्टा वलसा रेल लाइन में जबलपुर से 140 किलोमीटर दूर से जहां ओडिशा के पंडिया रेलवे यार्ड में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये घटना गुरुवार दोपहर 2:30 बजे की बताई जा रही है। मालगाड़ी किरंदुल से लौह अयस्क भर करके विशाखापट्टनम की ओर जा रही थी। डबल लाइन होते हुए आवागमन बाधित नहीं हुआ है। धमतरी में 25 अप्रैल की सुबह सामान से भरी चलती मेटाडोर में आग लग गई, जिसके बाद मेटाडोर धू धू करके जल गया। छत्तीसगढ़ में कहीं भी अब CBI कोई भी कार्यवाही कर सकती है, जिसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने CBI को पूरे राज्य में कार्यवाही करने का अधिकार देने संबंधित सहमति पत्र जारी कर दिया है। इसकी अधिसूचना छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार CBI प्रदेश में IPC की धारा 147, 148, 149, 336, 307 और 302 और 120B के अंतर्गत राज्य की सीमा में कहीं पर से भी कार्यवाही कर सकती है। गौरतलब है कि मौजूदा भाजपा सरकार से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 को CBI को दी गई सहमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी थी।
छत्तीसगढ़ में मिसफायर की वजह से डीआरजी के जवान की मौत हो गई। दरअसल दंतेवाड़ा में सर्च ऑपरेशन पर निकले हुए थे। एक के हालात बेहद गंभीर हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकले एक जवान की बंदूक से मिसफायर हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक डीआरजी जवान की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल जवान को हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर ले जाया गया है। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक इंद्रावती नदी पार दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं और इसी की सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा और बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के जवानों को सर्च ऑपरेशन पर रवाना किया गया था। तभी ये पूरी दुर्घटना हो गई। भालू का एक सफ़ेद बच्चा भटकते भटकते गांव में जा पहुंचा, जहां हालत को सुस्त देख करके ग्रामीणों ने इसको पानी भी पिला दिया। दरअसल मरवाही वन मंडल के मरवाही वन रेंज के महोरा बीट में सफ़ेद भालू मिला है, जहां भालू सावक को देख करके ग्रामीण उसके पास पहुंचे और इस दौरान सावक भालू काफ़ी सुस्त नजर आया। उसे पानी पिलाया गया। उसके बाद वह बार बार बेहोश जैसे हो रहा था, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। सावक की उम्र तकरीबन 2 साल के आसपास की है। सफेद भालू के बच्चे इस तरह से गांव में पहुंचना एक कौतूहल का विषय हालांकि इनके लिए बना हुआ है।